हरियाणा में अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आयुष्मान कार्ड के जरिए गरीब लोगों का इलाज बंद कर दिया गया है। यानी कि प्रदेश में अब आयुष्मान कार्ड की कोई कीमत या वैल्यू नहीं रह जाएगी। एक बार फिर से गरीब तबके के लोगों को अपना इलाज करवाने के लिए सरकारी अस्पतालों में ही धक्के खाने होंगे। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दावा है कि प्रदेश में जल्द ही शानदार लग्जरी और प्राइवेट अस्पतालों को टक्कर देने वाले हॉस्पिटल्स बनाने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ना तो ये बताया कि ये प्राइवेट स्तर के हॉस्पिटल कब तक बन जाएंगे या शुरू हो जाएंगे, और ना ही ये बताया कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स चल रहे हैं उनको लेकर सरकार की क्या योजना है। सरकारी हॉस्पिटल्स कब तक बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवा पाएंगे, इसे लेकर भी मुख्यमंत्री ने कोई खुलासा नहीं किया। लेकिन हां, जब तक सरकारी हॉस्पिटल बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे, तब तक आयुष्मान कार्ड के भरोसे रहने वाले गरीब लोगों को अपनी बीमारी का इंतजाम खुद ही करना होगा, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि सरकारों के दावों और वायदों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर आयुष्मान कार्ड कैसे एक कागज का टुकड़ा हो गया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दरअसल पिछले 5 महीनों से आयुष्मान कार्ड के जरिए गरीब तबके का इलाज कर रहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हरियाणा सरकार से उनका भुगतान नहीं मिल रहा। जो हॉस्पिटल्स आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लोगों का इलाज करते हैं, उनके बिलों का भुगतान करने के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की हुई है। कमेटी तमाम बिलों की जांच पड़ताल करने के बाद ही अस्पतालों को उनका भुगतान करती है। परंतु पिछले 5 महीनों से प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिल अटके हुए हैं। करीब 490 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है, जो कि सरकारी लाल फीताशाही की वजह से अटका हुआ है। इसके चलते ही बार बार सीएम से मीटिंग हुई, सरकार को ज्ञापन दिए गए, लेकिन स्थिति वही ढाक के 3 पात। इसलिए पिछले दिनों इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार को 2 टूक शब्दों में कह दिया कि 7 अगस्त से इलाज बंद कर देंगे, और बंद भी कर दिए। लेकिन इस चेतावनी का सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। फिलहाल प्राइवेट हॉस्पिटल्स इलाज नहीं कर रहे या फिर आयुष्मान कार्ड लेकर आने वाले लोगों को धक्के देकर बाहर निकाल रहे हैं। अब इस मुद्दे को लेकर जब मुख्यमंत्री से सवाल पूछे गए, तब उन्होंने क्या जवाब दिया, ये एक बार आप भी सुन लो। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एक कमेटी बनी, मैंने शायद पीछे भी कहा था, हमने आईएमए के अधिकारियों, जो उनके पदाधिकारी हैं, उन सबको बुलाया था, उनसे बातचीत भी हमने किया था, और हमने कहा था कि जो आपके बिल्स आते हैं, बिल्स को वेरीफाई करने के लिए कमेटी बनी हुई है। उसके अंदर जब वो वेरीफाई करती है तो उनको भी बुलाती है, समय लगता है, फिर पूछ भी लेते हैं, क्योंकि उनको अधिकार है, पूछते हैं। वो कमेटी बनी हुई है, उसमें थोड़ा समय लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हम जल्दी ही हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक अच्छा हॉस्पिटल हम बना रहे हैं, जिसके अंदर सारी सुविधाएं वहां पर मिलेंगी लोगों को। तो दोस्तों सुना आपने, मुख्यमंत्री कहते हैं कि आयुष्मान कार्ड का मुद्दा जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जल्द ही हरियाणा में प्राइवेट अस्पताल की तर्ज पर सरकार अपने लग्जरी हॉस्पिटल्स बनाने जा रही है। अब ये हॉस्पिटल्स कब तक बनेंगे और कब उनमें इलाज शुरू होगा, इस पर मुख्यमंत्री का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। लेकिन दोस्तों आप ये तो जानते ही होंगे कि सरकार के कहने और करने में कितना अंतर होता है। फिलहाल जो भी सरकारी हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, उनकी दुर्दशा से शायद ही प्रदेश का कोई आदमी वाकिफ ना हो। सुविधाओं के नाम पर गंदगी, बदबू और धक्के खाने के बावजूद आम आदमी को इलाज नहीं मिल पाता। तभी तो लोग प्राइवेट अस्पताल की तरफ भागते हैं, और यही वजह है कि ना केवल हरियाणा बल्कि देश भर में प्राइवेट अस्पतालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। महंगे इलाज और 5 स्टार कल्चर वाले प्राइवेट अस्पताल देश भर में इतना रुपया कमा रहे हैं कि देखते ही देखते 1 से 2, 2 से 3 और 3 से पूरी हॉस्पिटल्स की चेन बना लेते हैं। लेकिन सरकारी अस्पताल अपनी बदहाली की वजह से लोगों को मरने पर विवश कर देते हैं। दोस्तों फैसला अब आपके हाथ में है। आयुष्मान कार्ड को लेकर गरीब लोगों की प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एंट्री बंद होना भविष्य में क्या संकेत देती है? कृपया इस पर अपने विचार जरूर व्यक्त करें।